छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्योंकि पुतिन और ट्रंप को चैलेंज यहां यूरोप देता रहेगा हथियार। ये चैलेंज और यूरोप के हथियार देने की इसी तैयारी को लेकर भी क्या और बड़ी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि अलास्का से लौटने के बाद एक्शन में पुतिन और रूस के टॉप अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी खबर है। यूक्रेन जंग पर नए सिरे से बनाई रणनीति और अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत की जानकारी भी दी। यूक्रेन जंग क्यों हुई, ट्रंप को बताया, ये बात पुतिन ने कही। तो पुतिन एक्शन में है और यूक्रेन टेंशन में। अलास्का समिट के बाद मॉस्को में हाई लेवल मीटिंग के बारे में खबर। रूस के टॉप अधिकारियों के साथ पुतिन की ये मीटिंग और यूक्रेन जंग पर नए सिरे से रणनीति पुतिन बना रहे हैं। कोर टीम को ट्रंप के साथ बातचीत की जानकारी दी गई और ट्रंप को यूक्रेन जंग की मूल वजह बताई। हालांकि संघर्ष के मूल कारणों को हटाने पर ही खत्म होगी जंग, ये बात पुतिन ने भी इन्हें बताई। कब्जा किए क्षेत्रों की मान्यता और यूक्रेन का निशस्त्रीकरण चाहता है रूस, यही एक बड़ी खबर है। हालांकि जेलेंस्की के साथ एक और यूरोपीय नेता वॉशिंगटन जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, ट्रंप और जेलेंस्की बैठक पर यूरोपीय संघ की सीक्रेट प्लान को लेकर खबर। ट्रंप के सामने मजबूती से पक्ष रखने की कोशिश में है यूरोप। जेलेंस्की को पुतिन जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलने की आशंका और ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग से पहले पॉलिटिको के जरिए क्या बड़ा दावा किया गया है, यही एक और बड़ी खबर है। क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की बैठक से पहले यूरोप कैसे अलर्ट है। जेलेंस्की के साथ एक और यूरोपीय नेता वॉशिंगटन जा सकता है और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जा सकते हैं वॉशिंगटन। नेटो चीफ मार्क रूटे भी जा सकते हैं वॉशिंगटन। और ट्रंप के सामने मजबूती से पक्ष रखने की ये यूरोप की भी कोशिश है। जेलेंस्की को पुतिन जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, यूरोप को यह आशंका है। और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तनाव होने पर मदद कर सकते हैं अलेक्जेंडर। आगे की बातचीत में यूरोप को शामिल कराने की कोशिश में भी यूरोपीय संघ है। कमिंग बैक टू यू प्रोफेसर राजन, विद दिस फैक्ट जहां पर पुतिन भी ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन आज के अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार है और यूक्रेन पर नए रास्ते को देखते हुए ही विकल्प सामने रखे जा सकते हैं। ट्रंप के सामने ये बात पुतिन ने रख दी, लेकिन अब यूक्रेन को लेकर पुतिन की ये क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, यूक्रेन को लेके जो पुतिन की रणनीति की अगर मैं बात करूं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो दोनेत्स्क का इलाका, लुहांस्क का इलाका इत्यादि, तो वो उसको वापस नहीं देने वाले हैं, यह तो मान के चले। सवाल यह है कि अगर यह नहीं देते हैं तो यूक्रेन को क्या मिलने वाला है। तो इस पे मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप है, इस बात पे जरूर ये दोनों मान जाएंगे और उसमें मतभेद उस ढंग का नहीं है कि एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। ट्रंप बोल चुके हैं कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जाएगी नाटो के फॉर्म में, यानी कि नाटो का मेंबरशिप तो नहीं दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी गारंटी का मतलब दो होता है कि क्या यूरोप उसको वहाँ पे उस ढंग का अग्रीमेंट करेगा, जैसे क्लॉज 5 होता है नाटो में कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो अग्रीमेंट होता है, तो क्या उस ढंग का कोई अग्रीमेंट करेगा यूक्रेन के साथ, या फिर वहाँ पे जो पहले बात हुई थी कि ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि कुछ मिलिट्री भेज सकते हैं, क्या वो यह भेजेंगे, या फिर मुझे लगता है जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि यूक्रेन को गारंटी इस माध्यम में दिया जाएगा कि आपको वहाँ पे एक तो रूस किसी माध्यम से बोले कि हम अटैक नहीं करेंगे, और दूसरे कि हम आप उसको ट्रेनिंग की बात होगी और कुछ वेपन्स इत्यादि देने की बात होगी। इस पे दोनों यूरोप और अमेरिका पुतिन ने जो इंडिकेट किया उसके जरिए ये साफ नजर आता है कि वो किसी तरीके की एश्योरेंस देने के मूड में नहीं है। अगला सवाल सुधाकर सर आपसे भी करूंगी, क्योंकि यूरोपीय नेताओं को भी ट्रंप ने अब न्योता दिया है। फिलहाल दो बड़ी खबरें बता दूं, क्योंकि व्हाइट हाउस में कल ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक होने वाली है और यूरोप को भी मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए। अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस में मीटिंग को लेकर ही एक बड़ी खबर है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी का प्रस्ताव। खबर यह कि यूरोप में पुतिन और जेलेंस्की की वार्ता हो। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है यूरोप में होनी चाहिए त्रिपक्षीय बैठक। और फ्रेडरिक मर्ज के हवाले से एएफपी की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, यही एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रंप मर्ज का प्रस्ताव, यूक्रेन युद्ध का समाधान, बड़ा सवाल। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है और यूरोप को वार्ता में शामिल करने को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं, जहां अमेरिका रूस के साथ बुरा हो सकता है कह रहा है और जर्मनी फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोप में बैठक का प्रस्ताव दिया है। बड़ी खबर उस लिहाज से भी समझिए जहां जर्मनी कह रहा है, मर्ज की तरफ से कहा गया यूरोप में पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो, जबकि अमेरिका में कल व्हाइट हाउस में ही ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ट्रंप ने कहा है यूरोप भी मीटिंग में शामिल हो। स्थायी शांति के लिए यूरोप में वार्ता जरूरी हो,
जरूरी है, ये बात जर्मनी की तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में सुधाकर सर एक सबसे बड़ा सवाल उस लिहाज से समझना चाहेंगे कि क्या जर्मनी का प्रस्ताव पुतिन मानेंगे? क्या यूरोप में शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यूरोप में पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होगी और यूरोप में आईसीजे के गिरफ्तारी वारंट से कैसे बचेंगे पुतिन? चौथा बड़ा सवाल, पुतिन यूरोप जाते हैं तो क्या गिरफ्तारी वारंट रद्द होगा? ओवर टू यू सुधाकर सर। तो देखिए, आपने 3-4 मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहला चीज़ हमें यह समझना पड़ेगा, पुतिन अपना स्टेटमेंट डालास्का में जब स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने एक लाइन बहुत अंडरस्कोर किया था कि देखिए, मैं ये छोटा मोटा सीज फायर करना नहीं चाहता हूँ, मैं पीस डील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन ख़त्म करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा यूरोप और यूक्रेन जो है कोई उसको साबोटाज ना कर दे। ये शुरू हो गया है, उसका साबोटाज का जो एफर्ट है, जो उनके मन में संदेह था, ये शुरू हो गया। दूसरी बात आता है कि मीटिंग की जो लोकेशन है, बिल्कुल सही है, आप सही पॉइंट उठाया है। ये आईसीजे का जो सिग्नेटरी है इन देशों में, अगर पुतिन साहब जाते हैं, ये एक्चुअली नामुमकिन होगा, तो क्योंकि उनका अरेस्ट वारंट डेफिनेटली लाइव होगा और उसको अरेस्ट करने के लिए जो होस्ट कंट्री है वो मजबूर होंगे। तीसरा चीज आ जाता है, ये क्या है, ड्रामा क्या है? ड्रामा ये है, बड़ी पिक्चर हमें वेरी शॉर्टली मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सेंट्रल यूरोप का जो फॉरेन पॉलिसी है, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, ये एक्चुअली हाईजैक हो रखा है। मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हूँ। मेरा निचोड़ अभी तक जो फाइंडिंग है, ये डीप स्टेट ऑफ अमेरिका इसको पूरा बिल्कुल पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितने भी अपना सपना देखें या कमिटमेंट दे, उनका दिल से वो एक्चुअली चाहते नहीं कि ये लड़ाई इस तरह वो खींचते जाए। वो चाह रहे हैं कि लड़ाई समाप्त होना चाहिए इंडिविजुअली, लेकिन ये डीप स्टेट को काबू लेना। नंबर 2, ये जो यूरोपियन यूनियन या नाटो के जो अलायंसेस है, इसके बीच में जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के बीच में एक दरार आ चुका है, इसकी गैप बढ़ती जा रही है। डर ये है कि नाटो का कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए। इसी डर के वजह से यूरोप नहीं चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुद्दे के साथ आगे की तरफ बढ़े और ये उनके साथ जोड़ के रहे, ताकि वो यूक्रेन को लड़ाई का बढ़ावा दे। ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन किस हद तक, किस समय में दूर हो पाएंगे, इसके ऊपर अभी कोई कमेंट देना बहुत मुश्किल होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।